हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है और प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा आप जानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन का केस है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो आइए इस इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर जनरली बात करें तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हो या फिर आप अगर ओलंपियाड में सॉल्यूशन भी देखने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी वे में इसको डील किया गया है। बट हम लोग एक तरीका सीखते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो कुछ इंटरेस्टिंग सा तरीका सीखते हैं जिससे कि इस क्वेश्चन को एक या दो लाइन में सॉल्व कर सकें। नाउ जब मैं बोल रहा हूं कि एक या दो लाइन, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप उसको यूज यहां करें तो एक या दो लाइन में वो सॉल्व हो जाएगा। सो आइए इस प्यारे से मेथड को जानते हैं। और अगर आप लोग कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो ऐसे वीडियोस के लिए काइंडली हमें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एक बॉल को हमने इस इंक्लाइन प्लेन पर फेंका एंड थोड़ी देर के बाद t=τ टाइम पर ये जाकर के प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को वापस से हिट करता है। तो हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि O से A तक का रेंज क्या होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। इफ द कंडीशन मेंशन्ड इज कि जो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर है यानी पॉइंट A पर और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, तो इस कंडीशन से हमें सॉल्व करना है। नाउ जनरली मैंने जैसे कहा कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, जब हम चाहे जेई के लिए पढ़े या फिर नॉर्मली भी पढ़े, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम खोजते हैं कि एंगल कितना दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का, फिर हम खोजते हैं कि बॉल का एंगल कितना दिया हुआ है। पर यहाँ प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी एंगल हो सकता है इंक्लाइन प्लेन का, बॉल को किसी भी तरह से फेंका गया हो, बट द कंडीशन इज कि ये जाकर के हिट करे इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। तो कैसे हम इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्विकली देख लेते हैं। एक बार उसको देख लेंगे, इसको वापस इसमें पुट करेंगे और आप देखेंगे कि वाकई में एक या दो लाइन में ये सॉल्व हो सकता है। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हम लें, से एक वेक्टर को हमने नाम दिया A और दूसरे वेक्टर को नाम दिया B, तो अगर A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम जानते हैं कि इनका जो वेक्टर सम होगा और वेक्टर डिफरेंस होगा दोनों ही बराबर होंगे। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B और B माइनस A, राइट? एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? आप कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड वुड बी रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर A एंड B आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, करेक्ट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, आप सभी ने यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन के क्वेश्चंस देखे होंगे और यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यू ऑल नो दैट एक कॉन्सेप्ट जो कि हमें क्वेश्चंस हेल्प करता है काफी जल्दी सॉल्व करने के लिए, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो मान लिया हमने 0 से t का एक टाइम इंटरवल लिया, यानी t गैप का एक टाइम इंटरवल लिया, 0 से t तो t गैप का टाइम इंटरवल। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बट इन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो जब हम उसको t से डिवाइड करते हैं तो u प्लस at/2 बचता है। एलसीएम ले लेंगे तो यू गेट u प्लस v/2, जहां इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी उस इंटरवल का अगर हमें पता हो तो एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली u प्लस v/2। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिजल्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल को हम एवरेज वेलोसिटी जो कि u प्लस v/2 है ये भी लिख सकते हैं। सो दीज आर आवर टू टूल्स which we are going to use in the question। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली आ जाते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सो नाउ व्हाट वी कैन से इज कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉल को हमने फेंका, सपोज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमें पता नहीं क्या एंगल है, ये क्या एंगल है, कुछ नहीं पता, नो वरीज अबाउट दैट। ये u है,
जब ये पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगा, सपोज द वेलोसिटी इज v, नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो g है और जो कि ये कांस्टेंट है। सो व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अब यहाँ से अगर हम ये बात करें, क्या हम लिख सकते हैं o से a तक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, इट विल बी u प्लस v बाई 2। क्लियर? और u प्लस v, चूंकि आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो मैंने अभी जस्ट बताया था जब परपेंडिकुलर होते हैं वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज v माइनस u ऑल्सो बाई 2। लेकिन अगर आप देखें जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v माइनस u को क्या हम डायरेक्टली gt लिख सकते हैं और t का वैल्यू टाउ है। v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, टाइम है टाउ, सो v माइनस u कैन बी रिटन एज टाउ। बस हो गया सवाल सॉल्व। वी हैव बीन आस्क्ड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज द रेंज दैट इज OA। ये टाइम इंटरवल कितना है? 0 से टाउ तक का, यानी टाउ है। सो OA इज नथिंग बट g टाउ स्क्वायर्ड अपॉन 2। डायरेक्ट आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स। तो यहां पर जो ओलंपियाड में क्वेश्चन था, they had given the value of tau as 3 seconds. So if we take example tau equals to 3 seconds, तो जो ये रेंज है इंक्लाइंड प्लेन पर, डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा? g by 2 यानी 5 और 3 का स्क्वायर यानी 9 5 45 मीटर। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, उनको क्लब करके एक नया आसान सा प्यारा सा एक तरीका निकाल सकते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सके। तो यही चीज हमें चाहिए होती है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इधर जेई मेंस, एडवांस, नीट और फॉर ओलंपियाड। तो ये इस तरह के और टेक्निक्स जानने के लिए, जैसे मैंने कहा कि यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।